हेलो दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों क्लास 10 2024 विज्ञान साइंस का वायरल पेपर दोस्तों मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, वायरल पेपर 2024 साइंस का वायरल पेपर मिल गया है। जब आप 29 फरवरी को पेपर देने जाओगे, 29 फरवरी 2024 को जब पेपर दोगे, यही पेपर आपको मिलने वाला है। 200% की मेरी गारंटी ये रहने वाली है। ये वायरल पेपर आप लोगों के लिए रहने वाला है और इस पूरे पेपर को हम आपको सॉल्व करके बताने वाले, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर आना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों फर्स्ट में जो हमारा रहेगा ए सेक्शन रहेगा पेपर में। फर्स्ट में ए सेक्शन रहेगा, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो पश्च प्रवाह को, रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वाल्व जो होते हैं वो रक्त के पश्च प्रवाह को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है दोस्तों? तंत्रिकाक्ष जो होता है, यहां पर क्या होता है कि विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मानव में मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, उपयुक्त सभी। तो बच्चा उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क का कार्य सोचना भी होता है, संतुलन बनाना भी होता है, हृदय स्पंदन भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई जीन संरचना का बाह्य लक्षण होगा हरा गोल होगा, झुर्रीदार पीला होगा, गोल पीला होगा, झुर्रीदार हरा होगा। तो क्या हो जाएगा? गोल पीला इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण का मान होता है। तो परावर्तन कोण से ज्यादा होता है, या परावर्तन कोण के समान होता है, या परावर्तन कोण से कम होता है, या उपयुक्त सभी। तो आपतन कोण जो आई का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के समान होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा कौन करता है? कॉर्निया करता है, परितारिका करता है, रक्त पटल करता है, संवेद पटल करता है। ठीक है, तो बाह्य आघातों से सुरक्षा का कार्य करता है वो क्या करता है? आंख की सुरक्षा का कार्य वो रक्त जो संवेद पटल होता है, ये आंख की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, ये आपका आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश, क्या हो गया? एक कूलाम आवेश को प्रभावित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दोनों के बीच में व्यवांतर कितना होगा? ठीक है, एक कूलाम आवेश है, उसके बीच को प्रभावित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इनके बीच का अगर हम व्यवांतर निकालते हैं तो 1 वोल्ट आपका व्यवांतर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये आपको बताना किस पर निर्भर नहीं करता। चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि वातावरण में हम किसी वस्तु को खुला छोड़ देते हैं लोहे की, उस पर क्या होता है कि भूरी परत चढ़ने लग जाती है, उसको क्या कहते हैं? अपचयन है, संक्षारण है, विकृत गंधिता है, द्विविस्थापन। तो वो क्या होता है? संक्षारण होता है। अगला क्वेश्चन, ये रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है 2CH3OCOOH एसिटिक अम्ल का यहाँ पर हो जाएगा। ये अभिक्रिया रहेगा आपका, ये अभिकारक है, उत्पाद को आपके बराबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपका क्या है, अभिकारक ये जो है, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? सोडियम है यहाँ पर, है ना। तो अब हम जब इस अभिकारक का उत्पाद के बराबर लाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? उस अभिकारक में सोडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लो, इसमें सोडियम नहीं है, इसमें सोडियम नहीं है, इसमें सोडियम नहीं है, तो सोडियम किसमें? इसमें। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से ही हम सॉल्व करने वाले। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागने का निर्माण करती है। तो कौन करता है? ऋणायन है, धनायन, या ऋणायन धनायन दोनों हो जाएगा, या फिर किसी भी एक का निर्माण हो सकता है। तो देखो, धातु जो कोष होता है, संयोजकता कोष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का जो निर्माण होता है वो धनायन करता है। कौन करता है? धनायन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, O3 किसका रासायनिक प्रतीक होता है? देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है भाई? ऑक्सीजन को तो O2 बोलते हैं। ठीक है, ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड का भी आपको पता है। O3 जो होता है वो किसका होता है? ओजोन का होता है। क्या होता है? ओजोन को O3 बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आती है दांतों में दंत क्षरण का पीएच का जो मान होता है। ठीक है, दांतों में दंत क्षरण के पीएच का जो मान होता है वो कितना होने से शुरू होता है? तो वो 5.5 से कम जब हो जाता है दांतों का पीएच, तो क्या होता है कि दांतों का क्षरण होने लग जाता है, यानी कि दांत गिरने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा।
अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर जननांग का भाग का नाम क्या होता है? कि पुष्प में जो नर जननांग भाग होता है उसका नाम क्या है? देखो, अंडाशय किसका है? ये तो भाई नर जो मादा पुष्प है उसका भाग होता है। वर्तिकाग्र किसका है? और ये बाह्य दल किसका है? तो नर का पूछा है। ये तो इसमें भी देखो, ये तो मादा पुष्प में भी होता है, ये भी मादा पुष्प में होता है, ये मादा पुष्प में होता है, ये दोनों में ही होता है। अब स्पेशल बात आती है कि नर पुष्प में कौन सा होता है, तो वो होता है पुंकेश्वर। क्या होता है? पुंकेश्वर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। तो विद्युत चुम्बक जो होता है वो कठोर लोहे से या नरम लोहे से या किसी भी प्रकार के लोहे से बनाया जा सकता है, या फिर नरम और कठोर दोनों प्रकार के लोहे से बनाया जाता है। तो भाई सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो विद्युत चुम्बक बनाया जाता है वो नरम लोहे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नरम लोहे से विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, और हाँ ध्यान रखना कि जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो इसी तरीके से ही आपको रिक्त स्थानों हेडिंग डालने और इसी तरीके से सारे रिक्त स्थान आपको उतारने, उनके बीच में इस ब्लैंक बीच में आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर भरना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब फर्स्ट जो हमारा रिक्त स्थान हो जाएगा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय कहते हैं। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है और जिसको लारीय कहते हैं? यहाँ पर आ जाएगा टाइलिन। क्या आ जाएगा आपका आंसर? टाइलिन। यहाँ पर आ जाएगा टाइलिन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्राकृतिक में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो प्राकृतिक में जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम जो तत्व है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील प्राकृतिक में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। मादा में अंडाशय की संख्या खालिस्तान जोड़ी होती है। देखो, मादा में अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। वैसे एक जोड़ी में मतलब क्या होता है कि दो आते हैं, दो अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी में आ जाते हैं वो। ठीक है, तो जैसे कि एक ऐसा होता है कि जैसे एक जोड़ी उसको बोलते हैं जिसमें दो होते हैं वो उसको एक जोड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब नल के जल का पीएच कितना होता है? जो नल होता है जिसका हम पानी पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, उसका पीएच का अगर हम पूछा जाए तो उसका पीएच कैसा होता है? क्या वो खारा होता है जल? क्या वो कड़वा होता है जल? तो किस तरीके से होता है, उसका पीएच मेंटेन कैसे होता है, तो वो बताना है। तो उसका पीएच होता है भाई 7.5 उसका पीएच होता है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब जो जल का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, तो वो आपको बताना है। जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, ये जल का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। अब वोल्ट मीटर जो होता है उसको जो उसका जो सदैव परिपथ होता है ना, वो किस में किया जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि उसको सदैव है ना समांतर क्रम में ही संयोजित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, समांतर क्रम में ही इसको हमेशा संयोजित करते हैं। ठीक है, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश का संश्लेषण भी होता है की क्षमता पाई जाती है वो खालिस्तान कहलाता है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि सभी हरे पौधे उनमें एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन अति लघुआत्मक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वो आपको एक ओनली नेम ही लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संयोजन से बनने वाला एक स्तर द्विधारी यौगिक का सूत्र लिखिए। अब ये दोनों यौगिक है और इन दोनों यौगिकों के द्वारा मिलने पर कौन सा द्विधारी यौगिक बनता है, तो उसका सूत्र लिखना है। तो आपको लिख देना है उसका सूत्र MgCl2 यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये क्या हो गया? द्विधारी यौगिक का सूत्र होगा, यही आपको लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं और अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा, हीरा जो है, ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। ठीक है, हीरा जो होता है ये विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता हीरा विद्युत का चालन? भाई ऐसा क्या होता है? क्योंकि भाई हीरा जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। एक तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इसमें ऊष्मा का जो सुचालक होता है भी नहीं होता है। देखो, हीरा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और ये ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, बस यही आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो, ये वीडियो जो है 70 नंबर पक्का आपका वीडियो रहेगा और हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट
कंप्लीट आपको वॉच करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो 6 होता है। कितना होता है? 6 नंबर पर यह आता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? मेरे बात को ध्यान से सुनना कि जो तंत्रिकाक्ष होता है, न्यूरॉन जो होता है ना, तंत्रिकाक्ष की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना, वो न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन जो होता है ना, प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें जनन किस विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन जो विधि है, विखंडन जो विधि होती है उसके द्वारा प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा उसमें जनन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हो गई और फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी को ऐप से प्रदर्शित करते हैं, बराबर। जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 2r आपका हो गया। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको ये लिख देना है। मुख अक्ष को परिभाषित कीजिए कि जहां पर आप मुख अक्ष से दूरी मापते हो ना, उसको ही आपको परिभाषित कर देना। क्या कारण है कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते? देखो इस तरीके से होती है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ऐसे, तो चुंबकीय रेखा इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। इस तरीके से ये सीधी निकलती है और एक दूसरे को क्या नहीं करती? प्रतिच्छेदित नहीं करते। तो ये आपको बता देना। वातावरण में घटित विघटन के जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो सारे आपको क्रम बाई आपको नाम लिख देने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा बी सेक्शन आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये लघुआत्मक क्वेश्चंस आपके होंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो है एक्स और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो रेल की पटरियों में जोड़ने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अब ये जो क्वेश्चन है, आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर, टोटली 1.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबको आपको बता देना। अभिक्रिया है वो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकृता गंधिता से आप क्या समझते हैं? देखो विकृता गंधिता क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु को हम थैली में लगातार बंद रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि पॉप वगैरह होते हैं ना, वो थैली में बंद होते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं। तो किसके कारण? O2 के मतलब गैस के कारण होता है ना, तो उसके कारण आपको समझा देना, मतलब ये है ना। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रकारात्मक समूह के नाम आपको बता देने हैं। और मेथनॉल से जुड़ी थोड़ी सी सेवन करने से घातक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है, शरीर की जान भी ले सकता है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे करते हैं? तो पौधे जो होता है वो शरीर में पोषण कैसे करता है, ठीक है, वो पूरी विधि आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है? सामान्य वृद्धि अलग होती है, सामान्य जो वृद्धि होती है पेड़ पौधों में भी होती है। लैंगिक जो परिपक्वता होती है वो केवल किसमें होती है? सजीव प्राणियों में ही होती है, ठीक है। ये आपको बताना है। अगले अगर हम पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में, अगर हम अगले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मादा जनन का संचित्र वर्णन करना, ठीक है। मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन करना है। प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन कोण के प्रवेश करती है तो उसके मार्ग दर्शाते हुए एक हवा से पानी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको ना। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति आपको दर्शा देनी है, ठीक है। चुंबक के क्षेत्रों के गुण के बता देने कि ये एक ही दिशा में प्रभावित होती है, वो आपको सब बता दे। तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन सी सेक्शन रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को नोट करना है। क्वेश्चन को भाई नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया वाला जो एक क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, हर साल ही आता है, परमानेंट ये आएगा ही, ठीक है। तो ये आप संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाद में पादप हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल के द्विसंकरण का नियम है, ये भी आपको देखो मेंडल के अगर ये भी पूछ सकता है कि मेंडल के तीनों नियमों को भी आपको पूछ सकता है। मेंडल वाला जो पार्ट है ना, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपको बता देना है। और ये टिंडल प्रभाव भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, अम्ल किसे कहते हैं? कि वे अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब कोई धातु के साथ कोई अम्ल धातु के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करता है, तो उसको आपको समझा देना है, ठीक है। ये इसके अथवा में आएगा। और तो दोनों को नहीं करना, बस एक ही कोई करना है, ऐसा नहीं अथवा में आ रहा उसको भी कर रहा और जो नहीं आ रहा उसको भी करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझदारी से साथ में आपको पेपर सोल्व करना है। अमीबा की पोषण विधि का संचित्र वर्णन करना है। उसके बाद में आमाशय में कौन सा अम्ल है? देखो आमाशय में एक तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो मतलब जो क्या करता है कि जब से ज्यादा पाचन का काम वही करता है, अम्ल जो होता है ना वही करता है, ठीक है। अब विद्युत परिपथ किसे कहते हैं?
ये क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका भाई वायरल साइंस का पेपर रहने वाला है। फिर से बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।